बिहार में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार को देहाती औरत कहने पर महिलाओं ने गिरिराज सिंह के घर पर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि गिरिराज सिंह ने महिलाओं का अपमान किया है। नीतीश कुमार तो लगता है जैसे कोई गांव की औरतें जब एकदम कोई किसी से लड़ने उस टाइप का व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी से ये लगता नहीं है कि एक बिहार का मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मोदी के खासम खास बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश को देहाती औरत कहा और उसका नतीजा ये हुआ, पटना में गिरिराज सिंह के घर महिलाओं की टुकड़ी पहुंच गई गुस्से का बम फोड़ने। मोदी की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने वाले गिरिराज सिंह के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा उनके उसी बयान पर है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना देहाती औरत से की। राजनीति में विरोधियों की आलोचना वाजिब है, मगर औरतों को मुहावरा बना उनके इस्तेमाल की इजाजत किसी को नहीं। लिहाजा पटना में गिरिराज सिंह के घर महिलाओं का दल बल पहुंच गया। महिलाएं अपने ही अंदाज में गिरिराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। बीजेपी पर महिलाओं के अपमान करने का आरोप लगाने वाली तख्तियां, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां लेकर गिरिराज सिंह को उनके बयान का मतलब समझाने पहुंची महिलाएं इतने गुस्से में दिख रही हैं कि अगर गिरिराज सिंह सामने दिख जाएं तो चूड़ियां ही पहना दें। महिलाओं का शिवराज सिंह अपमान किए हैं कि देहाती क्षेत्र के महिलाओं लड़ाकिन होती है, माने बहुत किस्म के वो गलत सवाल बोले हैं। इस पर हम लोग देहात के महिला टीवी देखते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं। अब वो देहात के महिला पहले वाला नहीं है हम लोग। गिरिराज सिंह घर पर नहीं मिले, महिलाओं ने उनका घंटों इंतजार किया। शायद वो सामना नहीं करना चाहते थे इस आक्रोश का। दरअसल राजनीति में देहाती औरत कह विरोधियों पर हमले की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। दिल्ली की रैली में मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हवाले से मनमोहन सिंह की तुलना देहाती औरत से कर दी। शायद गिरिराज सिंह ने भी मोदी की नकल करने के चक्कर में नीतीश कुमार की तुलना देहाती औरत से कर दी। एक बार फिर सुनिए गिरिराज सिंह का वो बयान। नीतीश कुमार तो लगता है जैसे कोई गांव की औरतें जब एकदम कोई किसी से लड़ने उस टाइप का व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी से ये लगता नहीं है कि एक बिहार का मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब ये अलग बात है कि पटना में गिरिराज सिंह के इस बयान का उल्टा असर हुआ। महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे के बाद बड़बोले गिरिराज सिंह को सबक मिला हो या नहीं, मगर इतना तो तय है कि अब कुछ भी बोलने से पहले वो 100 बार सोचेंगे, कहीं इसकी कीमत न चुकानी पड़े। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव की औरतों से इस तरह की तुलना आखिर कहां तक जायज है? सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या साबित करना चाह रहे हैं आखिर गिरिराज सिंह इस तरह के उदाहरण देकर? बिल्कुल निश्चित तौर पे गिरिराज सिंह इस वक्त नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हैं और वही बनना चाह रहे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के बारे में देहाती औरत किया था, उनको ये भी पता था कि उसके बाद कितना बवाल हुआ था, और ठीक वही बात इन्होंने नीतीश कुमार के बारे में यहाँ कही। वो जुमले के तौर पर इसका यूज करना चाहते थे या फिर उन्होंने कटाक्ष किया था, ये तो वो जाने। लेकिन एक बात है कि उनके इस बयान का काफी तीखा असर हुआ है। और आज जो उनके घर पे हुआ, कहा तो यही जा रहा था कि गिरिराज से जिस वक्त महिलाएं आई थी घर में ही थे, पिछले दरवाजे से वो निकल गए, लेकिन महिलाओं का गुस्सा देखते ही बन रहा था। वहां पे जो भी महिलाएं थे उनके हाथ में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर भी था, और वो लगातार वो गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने जब रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके वो अंदर बंगले के अंदर घुस गई थी। और बता दें कि जिस एरिया में इनका गिरिराज सिंह का घर है
वो प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, बावजूद इसके महिलाओं का जत्था वहां पहुंचा पुलिस कर्मियों से बकझक करते हुए और बंगले के अंदर गया। गुस्सा इतना था कि वो मिलकर देते। हालांकि इसमें कुछ जो महिलाएं थी वो जेडीयू की थी और कुछ दूसरे संगठन की थी। इन महिलाओं का साफ करना है कि लगातार एक परिपाटी बन गई है बीजेपी में कि लगातार वो महिलाओं को निशाना में बन रहे हैं। आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? देहाती औरत कहने से क्या साबित करना? क्या महिलाएं झगड़ालू होती हैं? और उसमें से कई महिलाएं तो ऐसी थी जो आज उनको ये बताना चाह रहे थे कि हाँ, आप देखिए कितनी महिलाएं झगड़ालू होती हैं और वो यही वजह है कि वो चूड़ी और बिंदु लेके आए थे कि आप मत झगड़िए, हम झगड़ेंगे। अमिताभ, सवाल ये भी है, दरअसल ये जो तुलना की गई है किसी अच्छी चीज के लिए तुलना नहीं की गई है। जाहिर तौर पर ऐसे में ये टिप्पणी अपमानजनक ही मानी जाएगी। गांव की महिलाओं से आखिर वो क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे? क्या इस बारे में कोई स्पष्टीकरण बाद में उन्होंने दिया, गिरिराज सिंह ने? नहीं अखिलेश, इस मामले में गिरिराज सिंह ने कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। यही नहीं, इस घटना के बाद जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी फिर वो पटना से बाहर निकल गए थे। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से बयान दिया गया था और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बयान को लेके के बाद जो सियासत हुई थी और यहाँ जो उन्होंने बयान दिया, निश्चित में महिलाओं में इसको लेकर गुस्सा था और वही गुस्सा आज देखने को मिला है। हालांकि इस मामले में गिरिराज सिंह ने, बीजेपी का कोई भी नेता इस मामले में अभी तक उनका बयान नहीं आया है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस जानकारी के लिए आपका।